शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक चीज से। अब इसमें आपको थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैठना पड़ेगा एक नोटबुक और एक पेन के साथ। जैसे आप सीखते हैं तो हम कोई चीज अगर हमें नहीं आती तो हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे ना। तो उसके लिए आपको एक नोटपैड, कोई कॉपी, कोई भी रजिस्टर आपके पास हो, रफ, पुराना, नया, कुछ भी, उसको आपको रखना है, और एक पेन होना चाहिए जिसमें आप उस बात को लिख सकें। और अगर आपको उसको दोबारा रिविजिट करना हो, दोहराना हो, तो आप उसको देख सकते हैं। हम बीच बीच में एक्सरसाइजेस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्विजेस करेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना भी जरूरी है और साथ साथ बोलना भी जरूरी है ना। चलिए शुरू करते हैं ग्रामर से, जिसमें हम पहले चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही मूल है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है व्याकरण की, इंग्लिश की, ग्रामर की। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, किसी भी चीज का नाम होना। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तीसरे फिर आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि एक्शन, किसी भी चीज का कार्य में होना, किसी भी चीज का होना, दोनों ही चीजें वर्ब्स कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। फिर आते हैं क्रिया को भी क्वालिफाई करने वाले, क्रिया के बारे में और बताने वाले कि क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब, और वो भी जानना जरूरी है। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस जो नाउन और दूसरे नाउन के बीच में एक रिलेशन स्थापित करता है कि इसमें क्या कनेक्शन है दोनों के बीच, ठीक है। जैसे पेन और टेबल का कनेक्शन है, पेन टेबल पर है, तो ये पर क्या हुआ, प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन जब आप अपने दो आइडियाज को, दो विचारों को जोड़ते हैं, चाहे वो सेम तरह के आइडिया हो, अलग तरह के आइडिया हो, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंजंक्शन। इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टर, ठीक। एंड देन वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो हमारा कोई इमोशन होता है। अब इमोशन कैसे हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खुशी का, दुख का, और सरप्राइज का, आप आश्चर्य में आ गए, तो ये सारे इमोशंस भी इंटरजेक्शन में आते हैं। तो भाई भाषा में तो सब चीज होती है, इमोशंस भी होते हैं, सवाल भी होते हैं, ऑर्डर्स भी होते हैं, और रिक्वेस्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इंटरजेक्शन के अम्ब्रेला में आ गई, और वो हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। बट आज मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं कराऊंगी, हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडे, जो कि है डे 1। तो डे 1 हम करेंगे नाउन्स एंड आर्टिकल्स। तो नाउन्स क्या होते हैं, किसी भी चीज का नाम, कोई भी नाम हो सकता है। आप अपने आसपास देखो, नाउन आपका हाथ, आपकी आंख, आप खुद, आपका मोबाइल, आपका पेन, आपकी टेबल, आपका घर, आपका ऑफिस, आपके बच्चे, आपकी मम्मी पापा, एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज आपके आसपास, आप खुद, हर चीज का नाम है। आपकी बॉडी पार्ट्स, आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स, सबका नाम है ना। तो वो सब क्या है, नाउन है, ठीक। फिर आते हैं नाउन को बोला कैसे जाए, नाउन को रेफर कैसे किया जाए, उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स और नाउन्स को आज हम जानेंगे। चलिए, नाउन्स जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज का नाम, अब चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो वस्तु हो, या फिर कोई आइडिया हो, वो सब नाउन ही कहलाता है। पर्सन के एग्जाम्पल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे। आप चाहें तो अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। आप लिखेंगे नाउन, फिर लिखेंगे पर्सन, पर्सन के आगे आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने लिखा जॉन, हीरा मेरा नाम, मैन आदमी, प्लेस सिटी शहर, दिल्ली जगह का नाम है, हाउस घर, ऑब्जेक्ट पेन, चेयर कुर्सी, मोबाइल, ठीक। आइडिया, आइडिया भूख, हंगर, थर्स्ट प्यास, लव प्यार। अब इनमें कुछ वर्ड्स आप देखोगे, कुछ वर्ड्स के कैपिटल लेटर हैं पहले, कुछ वर्ड्स एकदम रनिंग में लिखे हुए हैं। क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आगे जानेंगे जब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स के प्रकार कितने होते हैं। बट उससे पहले हम नाउन्स पढ़े ही क्यों,
नाउन्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? दो रीजन है इसके। पहला रीजन, वोकैबुलरी एनहांसमेंट अगर करना है, अपने वर्ड बैंक को अगर बढ़ाना है, अलग अलग तरह के शब्दों को जानना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो आप नाउन्स की जानकारी चाहिए आपको। ठीक है, तो अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना है, वोकैबुलरी बैंक को बढ़ाना है, तो आपको नाउन्स पढ़ना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको एक सेंटेंस होता है इंग्लिश बोलने का, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो उसमें क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, और एक होता है वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये मोस्टली ज्यादातर नाउन होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी नाउन का ही भाई है। तो इसलिए हमें अगर सेंटेंस ठीक बनाना है तो हमें नाउन जानना जरूरी है। वर्ब्स हम वर्ब्स की क्लास में करेंगे, आज हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम नाउन्स पढ़ेंगे ना? यस। सो चलिए अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, और वो जो हमारी कंफ्यूजन थी ना कैपिटल लेटर की और स्मॉल लेटर की, वो कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं दो तरह के नाउन्स है। पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन। प्रॉपर का मतलब है किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का एक विशिष्ट नाम, एक विशेष नाम, एक पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज का हो, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और वो क्या होगा? ऑलवेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट विल ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, अमित, ए कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर है, अखबार का नाम है, तो उसका भी टी, द का टी, आई का आई, इंडिया का आई कैपिटल